हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने यूनिट 1 बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। अब हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर होगा फिनोल। ठीक है, देखो फिनोल है वो बेंजीन का ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये बेंजीन है। अगर इसका कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसके जगह OH लगता है तो फिर उसको हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, और फिनोल है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसको हम C6H6O भी बोल सकते हैं और C6H5OH भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं तो फिनोल है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन का ही सब्स्टिट्यूएंट है फिनोल और बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड था, उसकी वजह से ए फिनोल है वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कलरलेस टू पिंक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है उसकी, वो वीकली एसिडिक है, सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिटी में क्या होगा कि कोई भी, हम फिनोल की बात ही नहीं कर रहे, हम फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ आपको कि कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन है वो डिसोसिएट करता है तो फिर वो उसके एसिडिक के नेचर में होता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं HCl। अगर ए डिसोसिएट होता है और H+ आयन और Cl- रिलीज करता है तो ये H+ आयन डिसोसिएट होता है, उसकी वजह से ए HCl है वो एसिड है, वो एसिडिक के नेचर है। समझ गए आप? ठीक है, और यहाँ पे देखो फिनोल है वो H+ आयन डिसोसिएट करता है और वो एक फिनोक्साइड आयन बनाता है और वो रेजोनेंस है, इसके फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये मोर स्टेबिलाइज है। ठीक है, और वो H+ आयन डिसोसिएट होता है, उसकी वजह से वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि रेजोनेंस की वजह से फिनोल है वो मोर एसिडिक है देन फिनोल, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर एसिडिक है फिनोल से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल एंड अल्कोहल ये उसका रेट होगा रेजोनेंस में। ठीक है, अगर देखूँ तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा और फिनोल यहाँ पे होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर एसिडिक है देन फिनोल। ठीक है, फिनोल है वो उसकी एसिडिटी, फिनोल है उसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बीच में आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेजोनेंस। ये फिनोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस कैसे होता है। देखो यहाँ पे फिनोल है वो डिसोसिएट होके O- एंड H+ आयन होता है। ये एसिडिक की एसिडिटी नेचर की वजह से H+ आयन है वो डिसोसिएट होता है और ये फिनोक्साइड आयन बनता है। और फिनोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस देखने को मिलता है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन है O- पे वो यहाँ पे बॉन्ड में आएगी और ए बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगी और ए बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ऐसे ही ऐसे घूमता रहता है, उसे रेजोनेंस बोलते हैं और उसकी वजह से वो मोर एसिडिक है एंड वो स्टेबिलाइज है, स्टेबिलाइज। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। मतलब ए फिनोल है उसके साथ कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसकी इफेक्ट एसिडिटी पे क्या पड़ती है। ठीक है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके हिसाब से उस पर इफेक्ट आती है एसिडिटी में। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से उसके वर्ड्स में ही आता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन है वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन रिंग या फिनोल रिंग को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये है वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, देखो पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम फिनोक्साइड आयन, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो पुल करता है और यहाँ पे पुश करता है। इसकी वजह से वो स्टेबिलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को और वो लेस स्टेबल है और वो एसिडिटी इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो उसकी एसिडिटी है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पैरा नाइट्रोबेंजीन है वो मोर एसिडिक है फिनोल से। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से वो उसकी एसिडिटी है वो ज़्यादा है फिनोल से। ठीक है, यहाँ पे पैरा क्रेसोल आएगा। पैराक्रेसोल है वो लेस एसिडिक है देन फिनोल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्रेसोल है उसमें CH3 ग्रुप्स होता है और वो है
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी वजह से वो एसिडिटी डिक्रीज करता है। ठीक उसी तरह पैराक्रेसोल है वो लेस एसिडिक होता है देन फिनोल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनोल। ठीक है, क्वालिटेटिव टेस्ट में कौन सी आएगी हम पहले एनलिस्ट कर लेते हैं। लिटमस टेस्ट आएगी, फेरिक्लोराइड टेस्ट होगी, लिबरमैन्स टेस्ट होगी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगी और थैलिन डाई टेस्ट होगी। ठीक है, देखो पहली लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट है वो वेरी कॉमन टेस्ट है, हम कोई भी एसिड बेस के लिए करते हैं कॉमनली। हम पहले से 11-12 से सीखते आ रहे हैं लिटमस टेस्ट क्या होता है। अगर देखते हैं हम, अगर ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड होता है और रेड है वो ब्लू होता है, उस पर हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे फिनोल है वो एसिडिक इन नेचर है, इसकी वजह से ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एसिडिक इन नेचर। अगर रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू होता है तो फिर वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फेरिन क्लोराइड टेस्ट। और फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ द फिनोल का एक्वेस सॉल्यूशन है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट होता है तब वो क्या करता है, हमें कलर कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट टाइप के फिनोल है, फॉर एग्जांपल क्रेसोल है या फिर रिसोर्सिनोल है, नेफ्थेनॉल है, वो है तो फिनोल का ही मतलब डिफरेंट टाइप, तो फिर वो डिफरेंट टाइप के फिनोल है वो सेम रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ देगा तो फिर वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे फिनोल है वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। अगर केटेकोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो केटेकोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे फिनोल का है, यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे केटेकोल। ठीक है, और उसके नीचे है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, अगर देखो अगर फिनोल देता है तो फिर वो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देगा, केटेकोल देगा तो वो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, और हाइड्रोक्विनोन होगा तो वो ट्रांसिस्ट ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लिबरमैन टेस्ट। तो लिबरमैन टेस्ट में क्या होता है कि फिनोल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और विथ सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो वो पहले क्या देगा हमें, फिनोल मोनोऑक्साइड, जिसका कॉम्प्लेक्स होगा वो येलो कलर का होगा। ठीक है, बाद में वो एक्सेस फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ भी, और वो हमें देगा इंडोफिनोल जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। फिर अगर हम उसको डाइल्यूशन करते हैं तो फिर वो ब्लू कलर है वो चेंज होके रेड हो जाता है। ठीक है, अगर फिर से हम उसको NaOH से रिएक्ट करेंगे तो फिर वो हमें ब्लू कलर का सोल्ट देगा इंडोफिनोल का। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्शन, ये फिनोल है वो सोडियम नाइट्रेट एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और हमें देगा इंडोफिनोन। ठीक है, अब ये क्विनोन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ये हमारा इंटरमीडिएट है और उससे ए बन रहा है। ठीक है, और अगर फिर से हम इसको एक्सेस फिनोल ऐड करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो फिर हमें इंडोफिनोल मिलेगा जो ब्लू कलर का होगा, एंड देन हम उसको NaOH ऐड करेंगे तो फिर हमें सोल्ट मिलेगा इंडोफिनोल का। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि फिनोल है वो अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द ब्रोमीन के साथ वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है फिनोल। ठीक है, अगर ब्रोमीन है वो वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर है वो ऐड किया जाता है फिनोल के अंदर, तो फिर वो ब्रोमीन वाटर है उसका जो ब्लू कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और हमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। किसके, तो फिर वो 2,4,6 टाइप ब्रोमोफिनोन के। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे थैलिन टेस्ट, डाई टेस्ट। देखो यहाँ पे फिनोल है वो डाई टेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिनोल है उसको हम हीट, थैलिक एनहाइड्रेट है उसके साथ हीट कर रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो पहले हमें कलरलेस कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा, उसको हम बोलेंगे फिनोप्थेल। ठीक है, इन फर्दर मतलब हम आगे रिएक्शन करते हैं और उसको NaOH सॉल्यूशन में डाइल्यूट करते हैं तो फिर वो हमें फ्लोरोसेंट कंपाउंड देगा और उसको हम बोलेंगे फ्लोरोसेन। ठीक है,
एक रिएक्शन में कुछ ज़्यादा याद रखने को है नहीं, बस आपको इसके स्ट्रक्चर्स याद रखने होंगे और वो रिएक्शन कैसे होगी वो याद रखना है। अगर आप रिएक्शन सही से लिखते हो तो वो देखने वाला सिर्फ रिएक्शन से पता लगाएगा कि नहीं इसको वो क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है इसके बारे में पता है, वो इन डिटेल्स में पढ़ेगा नहीं, बस आपके रिएक्शन अच्छी होनी चाहिए। और जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसके नीचे उसका नाम लिखना कंपलसरी है, ठीक है। ए फिनॉल है वो थैलिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 वो फिनोथेलिन कलरलेस कंपाउंड देता है, फिर वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, पिंक कलर का कंपाउंड देता है, फिर एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करती कलरलेस कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे स्ट्रक्चर एंड यूज़। फिनोल का कुछ डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स है और उसका यूज़ जो हमें सिलेबस में दिया गया, मैंने सिर्फ उसी स्ट्रक्चर को कवर किया है। देखिए फैला है फिनोल, फिनोल का ये स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है। उसका यूज़ है वो हम डिसइंफेक्टेंट स्किन के ऊपर करते हैं एंड इचिंग को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है एंड यूज्ड इन सर्जिकल इन ग्राउंड टेक्निक टोननेल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। इसका अब देखते हैं आगे क्रेसोल। क्रेसोल है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल एंड पैराक्रेसोल, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया है कि यहाँ पे कौन से क्रेसोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो फिर मैंने यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर का ड्रॉ कर दिया है। आप ठीक है तीनों ही ड्रॉ कीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने को है नहीं, ठीक है। और उसका यूज़ है वो हम आगे देखते हैं। देखो डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक है, वो इन वुड में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। वो जब हम रेसिन या डाई एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर करते हैं उसमें इंटरमीडिएट की तरह यूज़ होता है। डिओडोजायर इन सेम क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। और रिसोर्सिनोल होता है, रिसोर्सिनोल में OH का ही खेल है। देखो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे रिसोर्सिनोल। और वो कहाँ पे यूज़ होता है, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन पे यूज़ होता है, फॉर एक्नी, सोरिस्ट, फंगल इंस्पेक्शन में यूज़ होता है, हेयर डाई में यूज़ होता है, एडेसिव एंड रेजिन्स की तरह यूज़ होता है। इन फिनोल में फॉर्माल्डिहाइड रेजिन प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे है नेफ्थोल। नेफ्थोल में क्या होता है कि 2 रिंग होती है जो कंबाइंड एक दूसरे के साथ अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा नेफ्थोल भी होता है, बीटा नेफ्थोल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि कौन सा नेफ्थोल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे अल्फा नेफ्थोल ड्रॉ किया हुआ है। डाई मैन्युफैक्चरिंग में एजोडाई जो हम प्रैक्टिकल में बनाते हैं एजोडाई उसमें यूज़ होता है, हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए ही है, ठीक है। उसमें एजोडाई बनाने को आता है, उसका रॉ मटेरियल ही नेफ्थोल है, ठीक है। पिगमेंट मतलब इन पेंट, इंक एंड टेक्सटाइल में यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है, जर्मिसाइड्स में यूज होता है, इन लिमिटेड मेडिकल यूज़ होता है। रबर एंड रेजिन इंडस्ट्री एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड स्टेबलाइजर में यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिनोल का चैप्टर ख़त्म यहाँ पे। अब हम आगे दूसरा चैप्टर लेंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट।